का बच्चा है तो उसमें भी 5 लीटर खून होगा, ऐसा नहीं है ना, बॉडी वेट पे भी डिपेंड करता है। उसमें से यदि 1 लीटर खून बह जाएगा तो क्या करता है, आदमी मर जाता है 1 लीटर। और अधिकांश एक्सीडेंट वाले केस में, और जो गोली लगती है, गन शॉट में बोले गोली लगने से मर गया, गोली लगने से शरीर को उतना नुकसान नहीं होता, लेकिन उसके गोली के प्रभाव से जो खून बह जाता है उससे आदमी मरता है। तो खून को कैसे रोका जा सकता है, इसको रोकने की कुछ विधियां हैं, वो यदि हमको पता होगी तो हम लोग क्या करेंगे, डॉक्टर तक के जाने तक, एक्सीडेंट जहाँ हुआ है वहाँ से हम डॉक्टर तक पहुँचे, उस दौरान हम लोग खुद भी ब्लड को रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? ब्लड को रोकने के 4 तरीके, पूरी मेडिकल की पढ़ाई में कितने तरीके हैं? 4 तरीके। नंबर 1 होता है डायरेक्ट प्रेशर। आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, ये हमको घर पे मम्मी भी सिखाती है कि बचपन में भी आपने देखा होगा, कोई कट लगे तो हम क्या करते थे, सबसे पहले उसको दबा लेते हैं ना। तो वो दबा लेना मतलब ये हो गया डायरेक्ट प्रेशर। कहीं भी चोट लगी है तो क्या करना, उस जगह को दबा लेना। वो कुछ नहीं होता तो हम लोग हाथ ही लगा लेते हैं, पर यदि आपके पास रुमाल है तो क्या करना, उसको दबा लेना। यदि फिर भी खून बह रहा है, जैसे इन्होंने क्या किया, ये इसको मेडिकल की भाषा में गॉज पीस बोला जाता है, इसको गॉज पीस बोला जाता है। इसको क्या किया हमने, इस पर लगा लिया। अब उसके बाद यदि ये खून बहना बंद नहीं हुआ और खून बहता है तो क्या करना है, इस पट्टी को हटाना नहीं, ये गीली हो गई ना, कोई बात नहीं, इसके ऊपर एक और दूसरी पट्टी, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको बढ़िया से बांध देना है। तो ब्लड का अपना नेचर है, कुछ समय बाद वो अपने आप थक्का बन जाएगा उसको, और खून बहना बंद हो जाएगा। तो इसको हम अच्छे से टाइट पट्टी बांध देंगे तो ये क्या होगा, यदि हम इसको ऐसा खुला ले जाएंगे तो बहुत सारा खून घटना स्थल से लेकर हॉस्पिटल जाने तक बह जाएगा। इसको आप यदि डायरेक्ट प्रेशर से आप बांध देंगे तो ये खून बहना वहीं पे उसी समय 1 से 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। उसके बाद एक दूसरा तरीका ये है एलिवेशन। जैसे हमारा जो खून जो है पूरी बॉडी में कौन पहुंचाता है, हार्ट पहुंचाता है ना। हमारा दिल धड़कता है, वही क्या करता है, पूरे शरीर में खून पहुंचाता है। तो आपने देखा होगा घर पे हम लोग पानी की टंकी जो होती है, फर्स्ट फ्लोर पे, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे मोटर लगी है, उसका प्रेशर पहली फ्लोर पे ज़्यादा होता है, दूसरी पे थोड़ा सा कम हो जाता है, सबसे टॉप वाले फ्लोर पर और कम हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी ये जो मशीन है, यदि चोट लगी है हाथ में और इस हाथ को यदि हमने हार्ट के लेवल से ऊपर कर दिया, मान लो मुझे इस हाथ में चोट लगी है और इसको मैं यदि ये ऐसा रहेगा तो खून ज़्यादा बहेगा यहाँ से, और यदि ये हाथ ऊपर रहेगा तो क्या होगा, कम बहेगा। ग्रेविटी के कारण क्या होगा, ये खून का प्रेशर ऊपर जाके कम हो जाएगा। तो ऐसा कोई घायल आपको मिलता है या आपको चोट लग जाती है तो आप जिस जगह पर भी आपको खून निकल रहा है उसको अपने इस दिल के हिस्से से क्या करना है, हाइट दे देना है, ऊपर कर देना है। तो क्या होगा, अब इनका हार्ट यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, तो क्या होगा, ये खून का बहना पूरी तरह बंद नहीं होगा लेकिन बहुत कुछ कम हो जाएगा। ये 2 तरीके हुए। एक तीसरा तरीका है प्रेशर पॉइंट। हमारी बॉडी में बड़ी बड़ी वेन्स होती है ना, उससे के माध्यम से खून आपके बॉडी के हर हिस्से में पहुंचता है। अब जैसे आप देखो आपके हाथ में, यहाँ पे नीचे देखो, थोड़ा हड्डी के बाद दबा के देखो, एक थोड़ा तेज दबाओगे तो दर्द भी होगा। ये जो मोटी वाली नस है वो क्या करती है, पूरे ब्लड को इस तरह सप्लाई करती है। जैसे आपने देखा होगा बगीचे में हम पानी देते हैं और यदि पाइप पे कोई पाँव रख देगा तो पानी आगे जाता है क्या, नहीं जाता, वो पानी को क्या करता है, रोक लेता है। वैसे यदि आप इसको प्रेशर पॉइंट को दबा देंगे तो आगे ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा, पूरी तरह बंद नहीं होगा लेकिन कम हो जाएगा। इस 3 तरीके से आप ब्लड को रोक सकते हैं। एक लास्ट तरीका और है, उसको बोलते हैं टूर्निकेट करना, इंग्लिश में टूर्निकेट बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं रक्त बंद बांधना, है ना, बंद लगाना। बंद लगाने में क्या करते हैं, हम लोग सीधा एक रस्सी लेते हैं और उसको पूरी तरह कस देते हैं। अब आगे ब्लड जाएगा ही नहीं तो क्या होगा, खून बहेगा भी नहीं। लेकिन ये तभी करना है, नॉर्मल हम ये 3 ही तरीके के इस्तेमाल करते हैं, चौथा तरीके का इस्तेमाल नहीं करते।
इसका इसलिए नहीं करते कि यदि आपने इसको लगातार बांध के रखा और कुछ समय बाद इस हिस्से को ब्लड नहीं गया तो ये हिस्सा क्या होगा, खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा, तो इसको काटना पड़ेगा। तो जब कभी ऐसा हुआ कि ये हाथ ही कट गया है, मान लो कोई कार में बैठा है, बाहर हाथ डाल के और यदि कट गया है और यहाँ से बहुत सारा खून बह रहा है, तो इस कंडीशन में हाथ तो वैसे भी कट गया है, तो इसको बढ़िया से बांध देंगे तो आगे का हिस्सा आपका खून बहना बंद हो जाएगा, आपकी जान पे खतरा नहीं होगा। लेकिन ये तभी करना है जब आगे का हिस्सा कट गया हो। यदि ये जीवित है और यदि आप फिर भी आप यदि लगता है कि ब्लड नहीं रुक रहा, मुझे टूर्निकेट करना ही पड़ेगा, तो क्या करेंगे, टूर्निकेट करने का तरीका ये है, एक रस्सी बांधेंगे और बीच में एक लकड़ी लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको बढ़िया से टाइट कर देंगे। इसको घुमा देंगे तो क्या होगा, ये टाइट हो जाएगा। यस सर। थोड़ा टाइट होगा। अब यदि इसको लगातार ऐसा ही रखा तो ये आगे का हिस्सा मर जाएगा। तो क्या करना है, बीच बीच में क्या करना है, इसको ढीला भी करना है ताकि इसमें ये जिंदा भी रहे और आपका खून भी कम बहे। लेकिन डॉक्टर लोग इसको करने के लिए मना करते हैं, तभी करना है जब ये हिस्सा कट गया, ठीक है। तो ये तरीका बहुत लास्ट स्टेज में करना है। अदरवाइज आपको 3 तरीके हैं। सबसे पहले डायरेक्ट प्रेशर, उसके बाद हार्ट के स्टेज ऊपर कर देना, एलिवेशन, और तीसरा है प्रेशर पॉइंट। आप उसको दबा के रखेंगे तो आगे खून नहीं जाएगा, उतना ही जाएगा जितना उसको जरूरत है। ये आपको खून रोकने के तरीके हैं। ये है आपके हाथ और पाँव में खून रोकने के तरीके, लिम्स जिसको बोलते हैं। उसमें यदि कोई आपका खून, आ जाओ इधर आ जाओ, अरे यहाँ आ जाओ, एक ही बात है। उधर ही ले लो, बिछा लेंगे। इधर ले आओ, इधर। अब यदि सर में चोट लग गई है ना, कोई आदमी जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, सर में चोट लगा, अमूमन लोग हेलमेट नहीं लगाते। हेलमेट लगाते किसके लिए, पुलिस से बचने के लिए। बाकी हेलमेट को लगाना कोई आदमी पसंद नहीं करता।